प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। इब्रानी 3 अध्याय वचन 12 मेरे साथ निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रभु यीशु मसीह की संगति करे और नाश हो जाए? शायद आपका जवाब नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई प्रभु के साथ चलते हुए, परमेश्वर के संगति में चलते हुए क्या कोई आत्मा नाश हो सकती है, तो हम में से बहुतों का जवाब नहीं होगा। परंतु यदि हम बाइबल को देखें तो आप यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखकर क्या कहेंगे? इस इतिहास का, इस पूरे संसार में यदि कोई शक्तिशाली कोई प्रचारक रहा, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसकी उपस्थिति में पापी, व्यभिचारिणी लोग, महसूल लेने वाले लोग बदल गए। परंतु जरा देखिए कि जिसको एपोस्टल बनाया, जिसको प्रेरित बनाया, जिसको चमत्कार करने का अधिकार दिया, यहूदा इस्करियोती, ऐसा व्यक्ति निकला जिसने खुद यीशु मसीह को पकड़वा दिया और फांसी लगाकर मर गया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें चिंता के विषय में सिखाता है कि हम चिंतित हो जाएं अपनी आत्मा के विषय में, अपने परिणाम के विषय में। देखिए, एक दौड़ने वाला रेस तो शुरू कर देता है, पर क्या रेस शुरू हो जाने से उसका जीत पाना या फिर मेडल प्राप्त कर लेना, क्या ये कंफर्म है? नहीं। जब तक वो उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक ना पहुँचे, उसका जीतना या हारना कोई भी बोल नहीं सकता। ये तय नहीं है जब तक वो ना जीते। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप के विषय में चौकस रहना, चेतावनी है, कहीं बुरा मन ना हो जाए, कहीं अविश्वासी मन ना हो जाए कि हम जीवित परमेश्वर से दूर हट जाएं। यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह ने एक महान सेवा दिया, उसे खजांची बनाया, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरार बना दिया। सेवकाई में जो भी पैसा आता था सब उसके हाथ में था और पैसे के लालच ने उसे डुबा दिया। सोचिए, वो पैसा प्रभु का था। यहूदा इस्करियोती का तो बिल्कुल भी नहीं, उसने कमाया भी नहीं। प्रभु काम करते, लोगों का दिल खुलता, लोग देते, सारा पैसा आज यहूदा के हाथ में है। पर उस पैसे को देखकर वो बेईमान हो गया, उसकी नीयत खराब हो गई और वो इस कदर नीयत में उसका नीयत इस प्रकार खराब हो गया कि अंततः उसने प्रभु यीशु मसीह को पैसों के लिए बेच डाला। परमेश्वर के लोगों, एक सवाल फिर से है कि क्या कोई प्रभु के साथ चलते चलते बिगड़ सकता है? यहूदा का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। परमेश्वर के साथ चलना, चर्च में जाना, संगति में जाना एक अलग विषय है, पर संगति में जाकर उस संगति के अनुसार बनना दूसरा विषय है। आप पुराने नियम के कई कैरेक्टर को जानते हैं। गेहजी के विषय में एलीशा, हम अक्सर कहते हैं कि अगर अभिषिक्त व्यक्ति के साथ कोई रहे तो उसका जीवन और अभिषेक से बढ़ता चला जाएगा। पर गेहजी एलीशा का शिष्य है। आप उसके जीवन को देखिए। एलीशा के मन में परमेश्वर के संसार के धन के प्रति कोई चिंता नहीं, उसके मन में केवल परमेश्वर के धन, उस स्वर्गीय महिमा के विषय में चिंता है। पर उसका चेला है जो सोना और चांदी बटोरना चाहता है, संसार के संपत्ति बटोरना चाहता है। रिजल्ट आपको मालूम है, वो एलीशा के सामने से निकाल दिया गया, कोढ़ हो गया। नामान सुरयानी के धन के कारण उसने अपने अभिषेक, अपने ईमान को खो दिया। बाइबल कहती है तुम में कोई ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जाए। कई बार जब हमें संसार में चलते हैं, संसार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम चर्च के भीतर जब शुरू में आते हैं, हमें लगता है कि प्रभु आप कितने महान हैं, प्रभु के चमत्कार, गवाहियों से हमारा दिल भरा होता है, हमारा मन आनंदित होता है। और फिर धीरे धीरे हम ये देखने लगते हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये क्यों ऐसा नहीं है, और वो है तो ऐसा क्यों है। कितने प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं। पर पहले नहीं था। पहले था कि मैं बचा लिया जाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं, मैं प्रभु की संगति में रहूं। जब आपका ध्यान झोली में, धन में, संपत्ति में, सोने चांदी में, इसके चरित्र उसके चरित्र पर जाता है, आपका ध्यान जब परमेश्वर के संगति से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के वचन से हट जाता है, आपका मन कठोर हो जाएगा। सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से उतरते, दिन के ठंडे समय में आदम और हव्वा से बात करते, और पता नहीं कब, कितना दिन, 1 दिन 2 दिन, मुझे नहीं मालूम, पर शैतान की संगति ने हव्वा को लालची बना दिया, परमेश्वर से विद्रोह करना सिखा दिया, और उसने विद्रोह कर दिया। सारा कुछ जो था प्रभु के दिया, सब कुछ उसने खो दिया, केवल एक लालच के कारण। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने मन के विषय में चौकस रहना है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, इसी का ध्यान रख, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन का लिखने वाला स्पष्ट कहता है। इसलिए हमें सावधान होना है, चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। हव्वा, आदम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन की संगति, पर एक और संगति से जो छुप के था, चुपचाप था,
चोरी छिपे था और उस संगति ने उसको बिगाड़ दिया। सोचिए, क्या प्रभु की संगति से वो छोटी संगति शक्तिशाली हो गई? नहीं, वास्तव में आदम और हव्वा का जीवन उस गलत संगति में था, इसलिए वो बर्बाद हो गए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों, गेहजी, हव्वा, ये सब एग्जाम्पल हैं। यहूदा इस्करियोती, ये सब उदाहरण हैं। कल हमने डेली मन्ना में मैंने आप लोगों से बात किया कि किस प्रकार से मसूर की दाल के कारण एसाव ने अपने अभिषेक को तुच्छ जाना। परमेश्वर के लोगों, हमें सावधान होना है। कई बार हम सोचते हैं हमारा ध्यान अभी तो पढ़ाई है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो ऑनलाइन है, अभी तो इधर है उधर करके कई बार हम अपने बच्चों का ध्यान, अपना ध्यान इधर उधर लगाते हैं। चर्च के लिए ठीक है ना, देख लेंगे। कई बार ऑनलाइन में परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है। परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन कठोर ना हो जाए, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। परमेश्वर के लोगों, बुरा मन, अविश्वासी मन, खराब मन, ये आपको प्रभु से दूर कर देगा, परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। और जितने एग्जाम्पल आप बाइबल से देखिए, कई ऐसे लोग जिनके जीवन में बुरा मन, बुरा प्रभाव आया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। और अंत में देखिए, हव्वा के जीवन का अंत क्या था? वो तो आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीविका के घमंड बातों के लिए थी, पर रिजल्ट पाप, दंड, पीड़ा, परेशानी। गेहजी के जीवन को देखिए, कोड़ आया। यहूदा इस्करियोती फांसी लगाकर मर गया। जिस व्यक्ति के बारे में आप मनन कर लें, वर्तमान का समय, पैसे लेने का समय, लालच का समय, वो थोड़ा सा समय अच्छा रहा, पर अंततः उनका सर्वनाश हो गया, खत्म हो गया उनका जीवन। इसलिए प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। न इस संसार में हम कुछ लेकर आए और न इस संसार से हम कुछ लेकर जा सकते हैं। जो जीवन दिया है भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ बिताएं। दिन बुरे हैं प्यारों, और इस बुरे दिन में हमें खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, ताकि हमें वो अनंत काल का जीवन मिल सके जिसे देने के लिए यीशु आया। शैतान का यही प्रयास है, ताकि जैसे उसने यहूदा को बहका दिया, फंसा दिया, उलझन में लगा दिया, जैसे उसने हव्वा को फंसा दिया, जैसे उसने गेहजी को लालच में फंसा दिया, शैतान यही चाहता है कि लोगों को फंसाए और जो जीवन यीशु देना चाहते हैं उसे लोग प्राप्त ना कर सकें। आइए आज की सुबह दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर सहायता कर, ताकि मैं इन उलझनों से बचा रहूं और मेरा हृदय तेरी इच्छा के अनुसार चले, तेरे मार्ग में चलने पाए। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे प्रभु, कि हमारा हृदय तेरे अनुसार हो, बुरा मन, अविश्वासी मन होने ना पाए, पर प्रभु तेरे मार्ग में हम चलें, आशीषित हों और स्वर्गीय महिमा में पहुंच सकें। ऐसा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से आप कीजिए पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।